चलो हमें करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। देखे जाओ क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 5 13 plus cos 5 pi by equals to 0। ये प्रूव करना। 2 cos pi by 13 ये क्वेश्चन है ना। तो जाओ मैं सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ दोबारा से। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें? कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें? या तो तुम देखो इसमें ये फॉर्मूला लगाओ 2 cos x cos y का किसके बराबर होता है? 2 cos x cos y cos x plus minus plus cos x plus y plus cos x minus y ऐसा पक्का लगा देता हूं। cos of x plus y plus cos of x minus y ऐसे क्या रखो प्लस cos 3 pi by 13 है प्लस cos 5 pi by 13। बताओ यही फॉर्मूला ठीक है। ये कितना बन रहा है मेरे पास? cos of 10 pi by 13 ऐसा बन रहा है। एलसीएम लूंगा तो ये कितना बन रहा है? cos of -8 pi by 13 बन रहा है, लेकिन cos of minus थीटा cos थीटा ही होता है। क्या बन जाएगा? cos of 8 pi by plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 ऐसा हो सही। मुझे एक बात बताओ, cos of pi minus theta is minus cos theta सही लिखा मैंने? सही है। तो मैं इसको जो ये लिखा हुआ है या इसको ये देखो, इन दोनों का सम देखो आप, एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स को सम करो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करो, एंगल्स को कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। दोनों को ऐड करोगे पाई आ रहा है। इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम पाई है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है, यही मतलब है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको लिख लो पाई माइनस 3 पाई बाय 13 ऐसा लिख लो 10 पाई बाय 13, या फिर इसको लिख लो, बताओ किसको लिखो? या इसको लिख सकते हो पाई माइनस 10 पाई बाय 13, दोनों में से जो तुम्हें मन करे किसी एक को लिखना है। अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम क्या है? पाई। बताओ किसको लिखूं दोनों में? इसी को लिख लो, इसको हटा देता हूं। तो ये क्या बन गया? cos ऑफ पाई सेम रहा, ठीक है, प्लस फिर से इन दोनों का सम बताओ एंगल्स का पाई है। फिर से तो मैं चाहूं तो इसको पाई माइनस थीटा या फिर उसको बोलो, इसमें इसको पहले को लिख लो। तो ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13। पाई माइनस 5 पाई बाय 13 कितना होगा? है ना? चाहो उसको इधर को ले आओ चाहे इसको, ठीक है। तो ये बना मेरे पास cos ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय, ऐसा बना उनको सेम। अब मुझे ये बताओ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा? माइनस cos ऑफ 3 पाई बाय 13, ठीक है। ये क्या बनेगा? माइनस cos ऑफ 5 पाई बाय 13, ये क्या बनेगा? प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 13, और ये क्या बनेगा? प्लस
cos ऑफ 5 पाई यही है। देख लो दो माइनस में दो प्लस में चेंज हो जाएंगे सब। ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से क्या बना इक्वल्स टू 0 और जो कि क्या थी हमारी राइट हैंड साइड हेंस प्रूव टू इट सही है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा क्या होता है cos ऑफ a plus b plus cos ऑफ a minus b फॉर्मूला लगा दिया। फिर मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ जो एंगल लिखा मिला है ये और यहाँ जो एंगल लिखा मिला है इन दोनों का सम है पाई, तो एक थीटा होगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली तभी तो सम पाई है ना। देखो थीटा और पाई माइनस थीटा इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है पाई, तो मैंने इसको पाई माइनस लिख लिया इस फॉर्म में या फिर इसको भी लिख सकते हो इस फॉर्म में बन गया, तो पाई माइनस थीटा बन गया वो माइनस cos थीटा बन जाएगा, ये प्लस cos थीटा है कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका और इसका सम देगा कितना आ रहा था फिर से पाई, तो इसको क्या लिखिए पाई माइनस इसको थीटा बोला तो ये पाई माइनस थीटा बन गया, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos, समझ गए आंसर आ गया। नोट कर लो फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। sin 3x plus sin x sin 3x plus sin x into sin x plus और 3x minus cos x और 3x minus cos x ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्या स्टेप क्या सोच के करा है ये देखते रहना, जो जो फॉर्मूला दिखता है उस हिसाब से लगाता रहे, मैं तुमसे ही पूछ के लगाता हूं, ये मत समझना मुझे आता नहीं है इसलिए तुमसे पूछ के लगाता हूं, घर जाके बताओ ऐसा तो खुद आपसे पूछ के करते हैं हमें क्या पड़ेगा। डन में हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखो, देख के तुम्हें क्या दिमाग में हिंट मिल रहा है ये बताओ पहले। क्वेश्चन देखो, देख के अपने दिमाग में सोचो कि मुझे इस क्वेश्चन को देख के क्या करना चाहिए सबसे पहले। पहले तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हो, सबसे सिंपल टास्क तो यही है कि भाई पहले इसको 4 टर्म करके लिख लेता हूं, क्या बनेगा sin 3x into sin x sin square x cos 3x into cos x cos square x, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए देखना सही है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये साइड टर्म तुम्हें दिख रहा है sin square x minus cos square x कोई फॉर्मूला होगा sin square x minus cos square x क्या होगा माइनस ऑफ cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2x क्या होगा cos square x minus sin square, उल्टे साइड के साथ लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा माइनस, या इसको तुम कहो तो मैं दोबारा रीराइट कर देता हूं sin 3x sin x plus cos 3x cos x माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं बन जाएगा cos square x minus, तो दिख गया फॉर्मूला इसमें से और इसमें से माइनस कम हो गया साइन चेंज हो गया, वही बोल रहा था मैं माइनस cos 2 थीटा। अच्छा ये भी बन गया, आप देखो इसी बहाने cos a cos b plus sin a sin b पढ़ा है कहीं भी, cos ऑफ cos a cos b plus sin a sin b कहीं फॉर्मूला पढ़ा है, देखो फॉर्मूला लिखे होंगे मेरे ख्याल से पेज पे लिख लो याद कर लो, cos a cos b plus sin a sin b cos of a minus b का होता है जहां तक मुझे याद, एक फॉर्मूला तो फॉर्मूले याद नहीं तो ये बहुत गड़बड़ है, cos of a minus b होता है
तो इसको लिख देता हूं cos ऑफ a माइनस b, ये बना cos a cos b प्लस sin a sin b, और इधर क्या बना cos 2x का फॉर्मूला बनाएंगे। cos ऑफ 3x माइनस x कितना होगा 2x, तो cos 2x माइनस cos 2x कितना होगा 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ में आता ही लिखना, उस वही तो फेवरेट होगा। क्या कहते हैं, एक दो कोई डाउट है तो बताओ। तो मुझे ये बताओ फॉर्मूले क्यों नहीं याद है अभी तक, 25-30 साल हो गए होंगे यार, 5 साल के थे जब से फॉर्मूले याद कर, 55 साल की हो गए अभी तक फॉर्मूले नहीं याद। पता मतलब दिनों के साथ मतलब उससे समर ब्रेक से पहले ही दिए थे मेरे याद करने को, उससे भी 2-3 क्लास पहले। इसको एक पेज पे लिख के वो पेज को डेली रीड कर लिया करो। हाँ बोलो सर, थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, कौन कह रही है ना थोड़ी आरुषि, सी वीडियो ब्लर तैयारी है। है, सर क्लियर है। क्लियर है दीक्षा, क्लियर है। नंदना तेरे पे नेटवर्क में दिक्कत होगी, बाकी को क्लियर आ रही है। देख रहे एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा नहीं ज्वाइन होगी करके सर, देखिए क्या। मेरी नेटवर्क में गड़बड़ है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मीटिंग को लीव करके या फिर यही आना है तो यही करना। चलो ये हो गया सेकंड। अगला देखें cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर। देखो जरा cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x plus y या 2 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x plus y by 2, ये यही क्वेश्चन है। तो हमें तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखना है सबसे पहले a plus b का होल स्क्वायर व्हिच इज a square plus b square plus 2ab, a minus b का होल स्क्वायर व्हिच इज अगेन a square plus b square minus 2। पहले वो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बना cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y sin square x plus sin square y 2 sin x sin y, ऐसा ही बनी लेफ्ट हैंड साइड। सही, अब ये बताओ मुझे जरा cos square x plus sin square x कितना बनेगा, cos square x plus sin square x कितना बनेगा 1, और cos square y plus sin square y कितना बनेगा, तो 1 plus 1 is 2, तो उसको 2 लिख दो, तो बना 2, और यहां पे बना 2 कॉमन ले लेता हूं, cos x cos y plus sin x sin y, ऐसे ही बना के नहीं बोलो, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b बोलो। तो यहाँ पे माइनस आना था, a माइनस b का होल स्क्वायर था, अरे तुम सोलो था रे, a माइनस b का होल स्क्वायर था, तो इसका प्लस इसका माइनस 2। अब फॉर्मूला बताओ cos a cos b minus sin a sin b, पेज पलट पलट के फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला है, ये पेज पलट पलट के फॉर्मूले ढूंढ, अभी तो लगाया था पिछले क्वेश्चन में cos of a plus b अगेन। ओहो फॉर्मूले कहां से लिखे हुए हैं, ला ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया, कुछ तो शर्म करो, ऑनलाइन YouTube पे भी जाते हैं वीडियो, लोग क्या सोचेंगे मैं ठीक को पढ़ा रहा हूं, cos of a plus b ऐसे cos a cos b minus sin a sin b cos of a plus b, सही है। अब मैं क्या करता हूं, तो कॉमन ले लेता हूं, दोनों से दिख ही रहा है तो कॉमन आ, तो 1 प्लस cos x प्लस y, ये बोलो मुझे बताओ यहाँ पे, और जो राइट हैंड साइड में एंगल चाहिए वो एक दूसरे के हाफ है या नहीं, मतलब इसका हाफ वो है उसका डबल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, या जिसको डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, कौन सा होगा cos 2 थीटा s1 2 cos स्क्वायर,
ऐसे ही होगा ना, ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला हो गया। तो अगर मैं यहां से देखूं cos 2 थीटा प्लस 1 की क्या वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर थीटा, सही लिखा भैया, मान हो गया। तो तुम्हें यहां पे लिखा है cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, एक 2 बाहर है, देखो राइट हैंड साइड बन गई है। ये फॉर्मूला कैसे लगा है, तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जरा cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे जो एंगल है राइट हैंड साइड में एंगल आधा होता है, जो भी यहाँ लिखा होगा उससे हाफ होता है, सही है। तो यहाँ अगर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा बाय, अगर 4 थीटा लिखा होता cos 4 थीटा क्या लिखा 2 cos स्क्वायर कितना एंगल लिखूं बोलो 2 थीटा, जितना यहाँ आधा है इससे आधा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, या डबल ऐसे कह देते हैं कि जितना यहाँ है उससे डबल हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कितना था थीटा तो डबल हो गया 2 थीटा, या थीटा बाय 2 डबल हो गया थीटा, या 2 थीटा से 4 थीटा। तो ऐसे यहाँ पे कितना एंगल था x प्लस y, तो यहाँ कितना हो जाएगा आधा, यहाँ कितना एंगल था थीटा, राइट हैंड साइड हो गया हाफ, 2 थीटा से थीटा 4 थीटा से 2 थीटा आधा हो गया, तो यहाँ से थीटा से कितना हो जाएगा, सही है। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो 1 प्लस cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, यही लिखा होगा ये वाला, अब इधर ले भैया तो एक ही बात है, फॉर्मूला थीटा पे लगाओ 2 थीटा पे लगाओ थीटा बाय 2, क्लियर हो गया। ये अपनी राइट हैंड साइड है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है कोई डाउट 2 into 2 तो मेरे ख्याल से तुम्हें आता है, अगर तू ये फॉर्मूला लगाना है तो x plus y को थीटा 1 plus cos थीटा है ना, तो अगर इधर थीटा है तो क्या है थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 वो तुझे हिंट यहां से भी मिल रहा है राइट हैंड साइड में थीटा बाय 2 चाहिए, तो थीटा और थीटा बाय 2 कैसे लिंक होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से, लिख दो इसको भी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिटो है 4 सेम, देख लो चारों तरफ से दिख रहा है सेम 4th वाला है ना, बिल्कुल सेम है। तो मैं आ जाता हूं 5th वाले पे, देखो यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तुम नोट कर रहे हो, जो डाउट हो साथ साथ पूछते रहना। 5th वाले में बोलो क्या है, sin x sin 3x sin 5x sin 7x, sin x sin 3x sin 5x sin 7x इसके बराबर चाहिए 4 cos x cos 2x 4 cos x cos 2x इसकी ना पिछला नोट कर ले, नोट कर ले। अब देखो जरा इसको हटा दो, देखो जब 3 टर्म लिखी होती तो क्या करते थे पहली और लास्ट को, और 4 लिखी हो तो क्या करेंगे पहली लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, मतलब ये इसके साथ क्लब होगी और ये इसके साथ क्लब होगी, पहले क्लब करके लिख लेता हूं sin x प्लस sin 7x sin 3x sin 5x ऐसे लिखे फॉर्मूला याद है बताओ सर, sin x plus sin y 2 sin x plus y by 2 cos x minus y, ऐसे क्यों होता अगर याद हो तो, नहीं तो देखिए ऊपर 2 sin कितना लिखूं बोलो x plus 7x by 2 कितना हो जाएगा 4x, आगे क्या लिखूं sin या cos x minus 7x मतलब minus 6x by 2 minus 3x, माइनस लिखो या नहीं लिखो cos को कोई फर्क नहीं, समझ गए कौन सा फॉर्मूला है, सिमिलर थिंग्स में लिखो 2 sin x plus y by 2 is again 4x
3x plus 5x is 8x by 2 is 4x. Cos this minus this कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2x by 2 is x. सही है देखो एक बार 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 2 sin a plus b by 2 cos a by 2. अब ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है sin 4x कॉमन आ रहा है 2 sin 4x आ रहा है यहां बना cos 3x प्लस ऐसा ही क्या फॉर्मूला आपने आपने बन गया cos c plus cos b पढ़ा है ऐसा कोई मान लो cos x plus cos y बताओ किसके बराबर है पक्का 2 cos of x plus y by 2 2x बनेगा cos of x minus y by 2 x बनेगा तो यहाँ पे 2 sin 4x थे ये क्या था देखो राइट हैंड साइड बनी है कि नहीं 2 into 2 4 होता है तुम्हें पता ही है sin 4x मिल गया cos 2x मिल गया cos मिल गया अपने अपन दिया कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बस फॉर्मूले याद रखने देखो मेरे को क्या ये तो पता था पहले और आखिरी को क्लब करके यहाँ पे क्लब करके लिया क्लब करके लिया ये फॉर्मूला अपने आप बना ये फॉर्मूला अपने आप बना फॉर्मूला भी अपने आप आया अगला फॉर्मूला भी खुद से बना बस फॉर्मूले पहचानिए और याद करिए कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूट करते चले जाओगे तुम्हारा आंसर आता है किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन फिर से सेम है सिक्स क्वेश्चन देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चार टर्म्स है और उसने क्लब करके किया आपने अभी इस बार हमें क्लब करने की जरूरत नहीं है हां लेकिन अगर हमें क्लब करना हो तो करते कैसे पहले उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं ये भी पता है यार एंगल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्लब करते लेकिन उसने अगले क्वेश्चन में खुद ही क्लब करके दिए ब्रैकेट में डाल ये किससे लगाओ ये किससे लगाओ और नहीं तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं 3 5 7 और 9 को 3 5 7 और 9 को तो किस किस को क्लब करोगे बताओ 3 और 9 को आपस में 5 और 7 को आपस वैसे ही करोगे ना देखो उसने यही करके दिया देखो क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में 3 और 9 नहीं दिया दूसरी ब्रैकेट में 5 और 7 ही दिया खुद से तो हमारा जो क्लब करने वाला काम था वो उसने क्वेश्चन में करके दिया हमें क्या करना है सीधे फॉर्मूला लगाना कौन सा sin c plus sin d सिंपलीफाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर आएगा जैसे ये करा बिल्कुल चार वाला सही है आगे देखिए ये कौन सा था 7 देखते हैं 7 में कितनी टर्म्स है भाई लेफ्ट हैंड साइड तीन टर्म्स होती है तो क्या करते हैं बिल्कुल सही देखते हैं 7 में क्वेश्चन क्या है sin 3x sin 2x minus sin 3x plus sin 2x minus sin x equals to राइट हैंड साइड क्या है 4 sin x cos x by 2 3x ऐसा कुछ ठीक है अब देखो असेंडिंग ऑर्डर पे लगे हुए हैं ऑर्डर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ x है 2x है और 3x फर्स्ट और लास्ट की ले लेंगे अगर इसे उल्टा भी लिख दे 3x 2x और x सभी फर्स्ट और लास्ट एक तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि असेंडिंग है या ठीक है तो फर्स्ट और लास्ट को ले लो तो फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से ये दोनों साथ होने चाहिए ये अलग होना चाहिए तो आएगा sin 3x minus sin x plus sin 2x यही बनेगा पहले और आखिरी को क्लब कर दिया माइनस अब बताओ कोई फॉर्मूला पढ़ा है sin c minus sin x minus 2 cos of x plus y by 2 sin of x minus y ऐसा प्लस sin 2x लिखा ही हुआ है ये कितना बना 2 cos कितना 2x sin x plus sin 2x का फॉर्मूला भी पता है sin 2x का भी कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमें 2 sin x cos x 2 sin x cos x पढ़ा है
सही है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, sin x भी कॉमन। तो 2 sin x ले लेता हूं, ले लिया। क्या बना अंदर, cos 2x प्लस यहां क्या बना, cos। ऐसे ऐसे ये भी कोई फॉर्मूला है, cos x plus cos y अपने आप बनते हैं सारे फॉर्मूले, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। कौन सा फॉर्मूला बनाना है, cos x plus cos y किसके बराबर होता है, 2 sin x, तो ऐसा हो गई है, ये किसके बराबर, 2 cos x plus y by 2, 2x plus x by 2, आगे cos x minus y by 2, ऐसा। तो ये कितना एंगल बना, 3x by 2, देखो मिल गया। ये कितना एंगल बना, x by 2 मिल गया। ये कितना था, sin x मिल गया। 2 into 2 4, ये तो बचपन से पता है, मिल गया। राइट हैंड साइड हो गई। किसी में भी कोई नई चीज तो नहीं लगा रहा, बिल्कुल सेम डिट्टो। जो जो फॉर्मूला आपने आप दिख रहा है फर्स्ट क्लास को प्लग करना है, ये पता है, फॉर्मूला लगाया, sin 2x का फॉर्मूला पता है, जो जो दिखना है वो लगाता रहो, बस कॉमन ले लिया आपने, आप अंदर फॉर्मूला पता है, लगाया राइट हैंड साइड में। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आंसर आते हैं। क्या कहते हो, लिखो। कोई डाउट, कोई समस्या, सही है भाई। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है वो 8 में हमें कि sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 बता दो जब वन ऑफ द वैल्यू इज गिवन, ऐसा है ना। देखते हैं पहले पार्ट में क्या बता, ये क्वेश्चन में tan x दिया हुआ है, tan x की वैल्यू जो है -4 बाय, सही, और क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कहां से मतलब होता है, बताओ क्या है ये, ऐसे होता है क्वाड्रेंट से फर्स्ट सेकंड, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एंगल 0 से लेके 90 डिग्री को क्या करूं, क्या से भाग जाए, यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 से लेके पाई 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से लेके 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, सही। तो उसने सेकंड क्वाड्रेंट दिया, मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन दी, कैसे यूज करनी है अभी बताओ, इतना ठीक है। तो मैं यहां tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, tan 45 हमें पता था, पाई बाय 8 हमने निकाला था, कैसे निकाला था, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे tan x पे वैल्यू पता है और मुझे चाहिए कौन सी, tan x by 2 वाली थी, है ना, ये उसने कहा निकालना, sin x by 2 tan x by 2 cos x by 2 तीनों निकाल दिए। तो ये tan x वाला पता है और x by 2 वाला मतलब कौन सा, पूरा एंगल पता है, आधा निकालना है, ठीक है उसने। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला tan x is 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2, ऐसा ही होता ना फॉर्मूला, तुमने जो पढ़ा है तो कुछ ऐसा होता है, tan 2a equals to 2 tan
a/1 माइनस tan स्क्वायर, ऐसा जो यहाँ पे एंगल होता है उससे आधा इधर हो, तो अगर इधर x है तो इधर x बाई 2 आ जाए, सही है, ठीक है। tan x की वैल्यू हमें पता है भाई कितनी है, माइनस 4 तो यहाँ लिख देता हूँ -4/3 इक्वल्स टू tan x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए इसको लिख देता हूँ t, इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहा हूँ t बनेगा 2t/1 माइनस t क्यों लिख रहा हूँ ताकि बार बार पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके t में क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्या बनेगा -4 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 60, ये इधर चला गया ये इधर आ गया, तो बना 4t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 4 इक्वल्स टू, वैसा ही अब तुम बता सकते हो क्या t की वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक जैसे बचपन में सॉल्व करते थे, t की वैल्यूज बता दो मुझे क्या क्या आ गई, मिडटर्म स्प्लिटिंग करना चाहो तो 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2t माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से आ गया 4t कॉमन बना t माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया बना t माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब आया 4t माइनस 2 4t प्लस 2 4t प्लस 2 इनटू t माइनस 2 बराबर, चाहो तो 2 पहले कॉमन में ले सकते थे वो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -2 और ये दो वैल्यूज है, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करें t की ये दो वैल्यू, चाहो तो यहां से तुम कॉमन ले लो उसके बाद निकालो वैल्यूज ले, सही है, लेकिन मुझे अब इन दो में से किसी एक वैल्यू, दो वैल्यू तो नहीं ले सकता, एक बंदा एक वैल्यू दो तो नहीं ले सकता, तो tan x बाई 2 एक ही वैल्यू ले रहा हूं, कौन सी ले रहा होगा ये कैसे पता, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन देखें कैसे यूज होगी, मुझे बताओ अगर उसने कहा कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्या है ना x सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x कहां से कहां तक होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री, डिग्रीज में लिख रहा हूं क्योंकि तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, वैसे पाई बाय 2 से पाई, सही है, तो अगर x यहां से है मैं क्या करता हूं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, बीच में बना x बाय 2, इधर बना 45 डिग्री और इधर बना 80 डिग्री, तो तुमने लिखा x, तो x बाय 2 ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया 45 से 90 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ, किस क्वाड्रेंट में होगी ये वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी लिखा था कि 0 से 90 तक पूरा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं यहां से प्लस वैल्यू लूं या माइनस लूं, प्लस, तो मेरा tan x by 2 की जो वैल्यू आई वो ये वाली आई, ये कितनी आ गई tan x by 2 की वैल्यू, कैलकुलेशन चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो, अरे यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 प्लस 2 बना कि यहाँ से t की वैल्यू जो है माइनस, चलो खैर रिजेक्ट ही हो रही है तो हमें तो ज्यादा मतलब है, लेकिन बड़ी देर से तुमने बताया क्यों नहीं कर रहे, ये तो बता दिया ना, देखो समझ आया प्रोसेस क्या करा मैंने, देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं साथ, मुझे उसने दिया था tan x, पूछा था tan x बाई, अभी साइन और cos भी निकाल दो, लेकिन पहले tan से tan निकालना आसान है, tan tan x दिया है x बाई 2 पूछा है, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, इधर x बाई 2, इसकी वैल्यू -4/3 यहां डाल दी, इसको t लिख लिया, t में बना क्वाड्रेटिक सॉल्व करा, दो वैल्यूज ले, दो में से एक इंफॉर्मेशन यहां x पे गिवन थी, x मुझे पता चला कि 90 डिग्री से माने, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, मैंने कर दिया डिवाइडेड बाय, क्यों क्योंकि मुझे x बाय 2 से मतलब है, x बाय 2 के लिए बना 45, ये बना 90, तो 45 से 90 डिग्री किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हो, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 में जो एंगल होगा वो दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 में तीसरा क्वाड्रेंट और 270 से 360 में चौथा क्वाड्रेंट, तो अभी आया 45 से 90 मतलब 90 से छोटा ही है, 0 से 90 वाला केस हुआ कौन सा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में से क्या करा नेगेटिव रिजेक्ट कर दी, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर दी, तो हमारे पास t की वैल्यू t कौन था tan x by 2 tan x by 2 की वैल्यू आ गई, इतनी कहानी क्लियर, कॉपी में इसको फटाफट, अब मैं निकाल दूंगा sin x by 2 और
cos x by 2 तो दोनों भी निकालना है। इसको लिख दो, कोई डाउट है तो सही हो। अब समझ जरा, ये आ गया हमारे पास 10x। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 10x पता है तुम्हें, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें 10x पता है, तो क्या तुम sin x और cos x में से कुछ निकाल सकते हो या cos x निकाल सकते हो? 10x पता है, cos x निकाल सकते हो। ट्रायंगल बना लो, 10x मतलब ये x है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, तभी 4/3 आया। और नेगेटिव साइन किस वजह से है? सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। पाइथागोरस लगा हुआ तो ये कितना बनेगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 5। तो मैं cos x लिखता हूं। cos x कितना आया? 3/5 माइनस साइन लगा लिया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन है। यहां से sin x भी लिख लेता हूं। sin x कितना आएगा? 4/5 प्लस साइन लगा लो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस। ये हमने याद हो तो पहली दूसरी एक्सरसाइज में कर लिया, दो सेकंड एक्सरसाइज कर लिया ना। इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करा था वैसे, सही है, लेकिन अभी हमें आगे जाना है इसलिए हमने ट्रायंगल से कैसे लिखा समझते हैं। हमारे सबसे काम का होगा ये क्यों cos क्यों काम का है? क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मैं cos x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं, और cos x को ही 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 sin cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin x/2 और cos x/2। sin x/2 और cos x/2 दोनों ही अकेले से लिंक्ड है या नहीं? तो अगर मेरे पास ये मिल गया अकेला, क्योंकि मिल ही गया है, उसकी हेल्प से मैं ये दोनों निकाल सकता हूं। चलो निकाल सकता हूं। पहले कौन सा निकालो, sin या cos? cos निकालें इस वाले से। cos निकालना तो ये यूज करेंगे, sin निकालना तो ये। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुम्हें दिया हो, जैसे tan दिया है, तो tan से कहां चले जाओ? पहले ट्रायंगल बना के cos को, ठीक है, tan से कहां चले गए? cos पे चले गए। cos पे आते ही इनमें से एक फॉर्मूला लगा दो जो तुम्हारा मानो वो, ये लगाओ फिलहाल। cos x की वैल्यू कितनी निकालिए? माइनस 3/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, ऐसा। यहां से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू बता सकते हो? इधर आएगा, कितना बनेगा? माइनस 3/5 प्लस 1/2, ये वाला सही है। तो कितना बना ये? 5 माइनस 2/5 तो कैंसिल हो गया, 1/5 बना। देखते हैं सही है। इस cos स्क्वायर की वैल्यू 1/5 है, तो cos x/2 की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 1/2। सही लिखा है। अब प्लस या माइनस में से क्या डिसाइड करो, प्लस या माइनस? ऐसे करूंगा, ये क्वाड्रेंट में दिया है सेकंड क्वाड्रेंट, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब x कहां से कहां तक है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री। तो x/2 कहां से होगा? 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री, 45 से 90 भाई बाय 2 का तो क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस 2 या माइनस 2? तो यहां से मुझे पता चला कि cos x/2 इज 1/2। एक वैल्यू नहीं, जल्दी नहीं मिल रही कंपैरेटिवली। क्या करा तुमने? इसको हटा देता हूं फिलहाल। क्या करा तुमने? 10 से आगे cos में कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जिसमें x से x/2 में जाना, तो तुम्हें tan गिवन हो, sin गिवन हो या cos गिवन हो, तुम्हें किस पे आ जाना है? cos। ये सबसे आसान रास्ता यही दिखा। देखो जैसे बाकी पार्ट्स है हमारे पास, 9th क्वेश्चन में देखो cos ही गिवन है, बहुत ही अच्छी बात है। 10th क्वेश्चन में
साइन गिवन है, हमें उसमें भी कहां जाना है, कॉस में जाना है। कॉस में आते ही फॉर्मूला लगा देना ये वाला, cos x/2 की दो वैल्यूज आएंगी सिंपलीफाई, फुल क्वाड्रेटिक में ही सीधे आ गए। उन दोनों में से कौन सी लेनी है जिसमें x/2 जिस क्वाड्रेंट में, मान लो ये सेकंड में आ जाता तो मैं माइनस वाली ले, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस। अब मुझे बताओ अगर cos x/2 तुम्हें पता है तो तुम्हें ये नहीं पता कि sin² x/2 is 1 minus cos² x/2, sin² x plus cos² x equals to 1, पता है या नहीं पता, लगा लो यहाँ पे 1 माइनस कितना 1/5 कितना आ गया 4/5, sin² x/2 आया 4/5, तो sin x/2 कितना आएगा बोलो 2/5 प्लस माइनस sin² x इसके बराबर आया तो sin किसके आएगा रूट ऑफ ऊपर 2 और नीचे √5 प्लस माइनस में, फिर प्लस और माइनस में से कौन सा लो प्लस, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ sin x/2 आया मेरे पास कितना 2/5, सही है भाई। cos x/2 ये लिखा हुआ है, sin x/2 ये लिखा हुआ है, मुझे बताना जरा tan x/2 क्या होता है, sin by cos नहीं, sin 2/√5 है, cos 1/√5 है, √5 कैंसिल हो गया कितनी वैल्यू आएगी, ये पहले भी निकाली थी अभी तक, tan x/2 थोड़ी देर पहले भी निकाला था, मैं अलग तरीके से निकाला था। तो जब हमें सीधे tan x/2 चाहिए तब तो तुम वो तरीका लगा लो, अगर हमसे तीनों चाहिए अगर sin cos और tan तो मैं इस वे में प्रोसीड कर लूं, पहले cos निकाल लो cos x/2, फिर इससे sin x/2 दोनों को डिवाइड करके tan निकालो तो मेरा पुराने वाला काम बच जाएगा, क्या कहते हो। अगर tan x/2 सीधा चाहिए तो उससे निकाल सकते हैं, जो भी निकाला था मैंने, सारी चीजें क्लियर हुई स्टेप बाय स्टेप। हमारा काम क्या है cos x पे पहुंचना, cos x से हाफ है, अब जैसे मैंने इससे निकाला sin, तुम इससे भी निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला बताओ, तुम इसको लिख सकते हो cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin² x/2 लिख सकते हो या नहीं, cos x की वैल्यू यहाँ डालो सीधे sin x/2 मिल जाएगा, जैसे इसमें से जब हमने वैल्यू डाली थी सीधे कौन सा मिला था cos x/2, फिर sin² x plus cos² x इक्वल्स टू 1 से sin निकाला था। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तुम इस cos x की वैल्यू हटा दो तुम्हें sin मिल जाएगा, डालते देखें ये हटा दो, यहाँ cos x की वैल्यू कितनी है -3/5, तो -3/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin² x/2, यहाँ से sin² x/2 की वैल्यू सिंपलीफाई करके बताना भी, ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो 1 प्लस हो जाएगा 8/5 2 डिवाइड हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, सही है। अब मैं क्या कहूंगा कि sin x/2 यहां से क्या कहूंगा sin x/2 is 2/√5, ये स्क्वायर था रूट आएगा ये 2/5 और रूट आएगा तो प्लस माइनस के साथ जाता तो स्क्वायर हट कर प्लस और माइनस में से कौन सा दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है x/2 का, x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किसमें होगा फर्स्ट में, प्लस ले लेगा तो sin ऑफ x/2 कितना आया 2/5, ये देखो यही आया था यहाँ पे, रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं मंजिल सेम ही, चाहे इधर से पूछो चाहे उधर से पूछो, जो फॉर्मूला ऑन द स्पॉट याद है उसी का समझ गए, तो किसी ने ऐसे करा होगा उसमें भी सही है, जिसने ऐसे करा होगा उसमें भी सही है। तो tan वाला जो भी हमने करा था थोड़ी देर पहले, तो वो कब लगाएंगे जब tan से tan की, वो देखो tan से tan की वैल्यू आई, tan x पता था tan x/2 आ गया, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व। लेकिन अगर मुझे sin cos और tan तीनों ही निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 तीनों पूछे होते हैं, तो सबसे पहले क्या करो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें गिवन है चाहे वो tan है चाहे वो cos है चाहे वो sin, उसको कन्वर्ट करो cos, cos से लगाओ ये वाला फॉर्मूला वैल्यू निकालो, इस वाले फॉर्मूले से sin निकाल लो और इस वाले फॉर्मूले से cos निकाल लो, दोनों आते हैं cos x/2 क्या आएगा डिवाइड करो, इसके चक्कर में पड़ो फिर भाई क्या cos आ गया है तो cos² + sin² 1 होता है, इससे निकाल दो sin, वो तुम्हारी है। तुम क्या करोगे स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 तुम्हारी मर्जी है, या तो इसको ले सकते हो स्टेप 3 या तो इसको ले सकते हो, वो तुम्हारी, क्योंकि cos x/2 आने के बाद sin x/2 ऐसे भी आ सकता है,
या फिर इसी को यूज करके ऐसे। और स्टेप 4 डिवाइड कर देना खत्म क्वेश्चन। सही है, लिख दो इसको फटाफट से, ठीक है। क्लास के तीनों क्वेश्चन क्लियर भाई। अगला तो कॉस में दिया हुआ है 9, 10 वाला साइन में है, साइन को किसमें ले आओगे, कॉस में ले आओगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ भाई कोई डाउट, ऑल गुड, फटाफट से नोट करोगे। लिख लिया भाई, दीक्षा, लवन्या, नंदना सबने नोट कर लिया भाई। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सही है, चलो यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।